राजनांदगांव जिले में एक हृदय विदारक घटना हो गई। आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। बता दें आपको, कल लगभग 1 से 2 बजे के बीच में राजनांदगांव जिले के सोमानी थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम जोरातराई में अचानक से मौसम में बदलाव आया और बारिश होने लगी। इसी बदली मौसम की वजह से कुछ ग्रामीणों ने बारिश से बचने के लिए महुआ के पेड़ के नीचे बने गुमटी नुमा दुकान में शरण ली, जिसमें अचानक पेड़ से होते हुए बिजली गिरी और 9 लोगों में से 8 लोगों की तुरंत ही मृत्यु हो गई। इन 8 लोगों में से 5 स्कूल के बच्चे थे जो कि तिमाही परीक्षा दिलाकर अपने घर वापस लौट रहे थे। अचानक इस तरह की हुई घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया। वहीं इस पूरी घटना की जानकारी मिलने पर प्रशासनिक विभाग द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया गया। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। इस वक्त हम राजनांदगांव जिले के जोरातराई जो कि मनगट्टा के पास है वहाँ खड़े। आज यहाँ पे एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है जिसमें 8 बच्चों के साथ 8 लोगों में कुछ बच्चे भी हैं जिनकी मौत हुई है। सब स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर जा रहे थे। अचानक आई बारिश की वजह से ये बच्चे कहीं शरणार्थी इस जगह पे शरण लिए हुए थे जहाँ अचानक से मौसम बदला और बिजली गिरी है, जिसकी वजह से 8 लोगों की मौत हो गई। हमारे साथ ग्रामीण क्षेत्र से जोरातराई के उप सरपंच जी हैं, इनसे घटना के बारे में जानकारी लेते हैं। जी बताएंगे किस तरह से आज ये घटना हुई है? लगभग 1:30 बजे की बात है। स्कूली बच्चे अपना स्कूल से परीक्षा दिला के आ रहे थे तो अचानक बारिश हुई तो सारे लोग यहाँ इकट्ठा हो गए। कौन से स्कूल के बच्चे हैं और कितने वर्ष के बच्चे होंगे? ये 11वीं 12वीं वाले बच्चे हैं और ये मुढ़ी पार स्कूल में पढ़ने जाते थे। क्या कई बार लोगों को पेपरों में के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हमेशा लोगों को जागरूक किया जाता है कि कभी भी बारिश होती है तो आप पेड़ के नीचे ना खड़े हो, लेकिन कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में ही इस तरह की घटनाएं होती है। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ये लोगों को इस तरह की जानकारी का अभाव की वजह से होता है? क्या है हमारे बुजुर्ग ने बताते हैं कि कभी बारिश हो, गर्जना हो तो महुआ की झाड़ है या तेंदू की झाड़ है, इसके नीचे कभी नहीं रुकना चाहिए। ऐसे झाड़ों पर अक्सर घटनाएं होती है। तो यहाँ पर घटना होने के एक कारण भी है कि ये केंदू का पेड़ है, इसको अक्सर टारगेट किया जाता है, ऐसा हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं। तो ये एक कारण है। और ये यहाँ टूटा हुआ एक मकान बनाया है तो यहाँ रुके तो घटना हुई। अगर ये मकान नहीं होता तो उनको बच्चों की घटना नहीं होती और जान बच जाती। मतलब बिजली जो गिरी वो पेड़ से होते हुए सीधा इस भवन में, इस छोटे से खंडहर में गिरी है। अब यहाँ पर जो घटना दिख रहा है, पेड़ छिला हुआ है, करीबन 2 फीट ऊपर नीचे तक छिला हुआ है। और यहाँ पर जो खंडहर मकान बना है उसका भी गिट्टी टूटकर नीचे गिरा है। और सभी 9 लोग अंदर में थे, जिसमें 4 मनगट्टा के थे और एक हमारे जोरातराई गांव के बच्चे थे और 2 एक जोरातराई के बच्चे थे। वो जो वहाँ बुजुर्ग थे जो कोई कंपनी से काम करके आ रहे थे। ये मेरे को जानकारी लगा है। घटना होने के बाद सबसे पहले किसने देखा और क्या कोई जीवित था उस समय घटना होने के बाद? घटना होने के बाद हमारे गांव में एक किसान हैं, अब उसका नाम भूल रहा हूँ मैं। वो अभी मैं उनसे पूछा तो आए थे, तो सब लोग यहाँ पर घायल हुई स्थिति में थे। एक बात कर रहे थे तो उसको बाहर निकाला गया। मतलब सबके सब 9 लोग इसी खंडहर नुमा जगह पे थे। उसमें से 9 लोगों में से सिर्फ 8 लोगों की मौत हुई, सिर्फ एक ही जीवित बच पाया। जी, सब लोग 8 लोग पूरा एक साथ पूरा एक दूसरे दबे हुए थे और एक चुपचाप बैठे हुए थे और वो बात कर रहे थे। इतनी दर्दनाक घटना हुई है, गांव में तो पूरा मातम छा गया होगा। ये घटना की जानकारी मुझे पता चला तो मुझे लगा कि मेरे गाँव क्षेत्र में ऐसा घटना होगा। मैं भी बहुत आहत, क्योंकि लोगों के साथ मिलता जुलता हूँ। मनगट्टा मेरा किसान, मैं वहाँ का किसान हूँ, खेती बाड़ी है, सब लोगों को जानता हूँ। ये हम आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना चाहेंगे, हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आगे इस तरह की घटना ना हो। इसलिए उप सरपंच होने के नाते आप ग्रामीणों को क्या शिक्षा देंगे? मैं 2005-06 में उप सरपंच रहा हूँ, पूर्व उप सरपंच हूँ, वर्तमान में अभी नहीं हूँ। केवल संगठन के साथ में जुड़ करके दिशा निर्देश मार्गदर्शन करता हूँ और शासन प्रशासन के साथ जो गतिविधि रहती है उसमें मैं सहयोग करते रहता हूँ। ये मेरा काम है जी। बहुत बहुत तो धन्यवाद। मैं बस यही चाह रहा हूँ कि ये जो पेड़ है और ये जो बना है खंडहर,
ये खंडहर को ढहा देना चाहिए जांच होने के बाद, तो भविष्य में इस प्रकार की घटना और न हो सकता कि किसी की जनहानि न हो सके। यही लगता है। जी, ये थे हमारे साथ जोरातरी गांव के उप सरपंच, जिन्होंने बताया कि इतनी हृदय विदारक घटना आज उनके गांव में हुई है। उनके चेहरे पे आप देख सकते हैं कि कितनी उदासी नज़र आ रही है, और उन्होंने लोगों से, अपने गांव के लोगों से भी अपील की है कि आगे अगर कभी भी बारिश हो तो वो किसी पेड़ के नीचे ना खड़े हो। स्वदेश 24 चैनल के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिन्हा। हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी भी हैं, जिन्होंने स्थिति का जायजा लेने आए। आइए इनसे पूछते हैं कि इतनी बड़ी घटना हो गई, आगे ये क्या करेंगे जो मृतक है उनके परिवार के लिए। ये बहुत दुखद घटना है। आज 8 परिवार यहाँ पे बिजली गिरने से उनकी दुखद निधन हो गए हैं। मैं अभी उनको जिला अस्पताल से देख के आ रहा हूँ, और ये घटना जो ये झाड़ के कारण हुआ ऐसे लग रहे हैं, लेकिन ये घटना एकदम दुख पीड़ादायक घटना है। हम शासन से मांग करेंगे कि पीड़ित परिवार को ये दुख की घड़ी में उनके साथ रहें, और उनके परिवार को शासन के द्वारा निर्धारित उचित मुआवजा देने की मांग हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी से कर रहे हैं। तभी ये जो गरीब परिवार है उनको आर्थिक रूप से मदद दिलाने के प्रयास हम लोग अपने स्तर में करेंगे। क्योंकि मैं जिला साहू संघ का भी अध्यक्ष हूँ, हमारे समाज से भी 4 लोग जो इसमें निधन हुए हैं, उनको भी मैं श्रद्धांजलि दे के जिला अस्पताल से अभी यहाँ पहुँचा हूँ। तो ये घटना बहुत ही पीड़ादायक घटना है। इनके लिए उनके परिवार को और समाज को ये इनके जो निधन से एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। उसके लिए हम मृत आत्मा को शांति मिले, और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को संबल प्रदान करे। मैं भागवत साहू, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव एवं अध्यक्ष जिला साहू संघ राजनांदगांव। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कट कर दे। इस वक्त हम राजनांदगांव के जोरातरी गांव में खड़े हुए हैं, जहां आज एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। आपको बताना चाहूँगी कि आज अचानक मौसम बदला और 1 घंटे की अचानक से बारिश हुई, जिसकी वजह से जोरातरी में एक दर्दनाक घटना हुई। बारिश से बचने के लिए कुछ स्कूली बच्चे जो हैं इस जगह पे आके शरण लिए हुए थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं दिखाना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बच्चों के जो है चप्पल जूते पड़े हुए हैं, और इस खंडहर में बच्चे शरण लिए हुए थे, जिसमें अचानक से आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 9 में से 8 बच्चों की मौत हो गई, और बहुत ही दर्दनाक घटना थी। देखने वालों का कहना है कि स्थिति बहुत ही दर्दनाक थी। कुछ ग्रामीण लोगों ने जब इसको देखा तो तुरंत उन्होंने उस जगह पे गए, तो उसमें से 9 लोगों में से सिर्फ एक ही व्यक्ति जो जीवित था उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। बाकी 8 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसे शासकीय अस्पताल में पहुंचाया गया। बिजली गिरने से कितने लोगों की मौत हुई और किस तरह से ये दुर्घटना हुई है? थाना सोमनी के जोरातराई गांव की घटना है, जहां लगभग आज दोपहर 1:30 से पौने 2 बजे के बीच यहां आकाशीय बिजली गिरी है। तो कुछ राहगीर और स्कूली बच्चे जो हैं वो छुपने के लिए एक आड़ में लिए थे। सीमेंट का कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, उसके नीचे तो पेड़ से जो टकरा कर बिजली उस स्ट्रक्चर पे गिरी, तो उसकी चपेट में आ गए हैं। करीब 8 लोग की डेथ हुई है इसमें, और सभी जो है मेडिकल कॉलेज पेंट्री में इनका जो है पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति घायल है। अभी एक व्यक्ति घायल की सूचना है अभी उसमें, तो अभी चीज़ें और क्लियर होंगी, कोई और घायल तो नहीं है। तो अभी जो प्रारंभिक सूचना है वो बता रहे हैं, बाकी डिटेल उससे जानकारी इसमें ली जा रही है। आक्रोश है क्या? किसी तरह की मुआवजे की मांग को लेकर कुछ आक्रोश दिख रहा है? आकाशीय बिजली से 8 लोगों की मृत्यु हुई है। ग्रामीणों में ऐसा कोई आक्रोश नहीं है, परंतु राजस्व विभाग के द्वारा जो अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाती है, वह स्वतः ही हम प्रकरण बना के 1-2 दिन में तैयार कर लेंगे और उनको प्रदान कर देंगे। क्या वजह थी कि गांव क्षेत्र है, इतना घनी आबादी होते हुए भी इस तरह से घटना हो गई, आकाशीय बिजली अचानक से गिरी उनके? लोगों को विभिन्न माध्यमों से, समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से
सूचित किया जाता है, उनको जागरूक किया जाता है कि जब भी ऐसा वर्षा हो, जब भी आकाशीय बिजली गिरे तो किसी पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा आप लोगों के माध्यम से भी जागरूक किया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा घटना हो जाता है, यदि छिपने का जगह नहीं होता है, आगे पीछे रास्ता नहीं होता है, पेड़ पौधा, तो इसके कारण ऐसा आकाशीय भी एक नेचुरल एक प्राकृतिक आपदा है। सर कितना मुआवजा दिया जाएगा कुछ? मृतक के संबंध में आरबीसी 6(4) में प्रावधान है 4 लाख रुपए देने का, और घायल के संबंध में अलग अलग प्रावधान है। यदि 40 से 60% यदि अंग का हानि हुआ है तो उसमें 74,000, और यदि 60% से अधिक यदि हानि हुई है तो उसमें 2.5 लाख का प्रावधान है। धन्यवाद।